तो आज हम करेंगे मोशन इन स्ट्रेट लाइन के 14th लेक्चर की रिवीजन, यानी लास्ट लेक्चर की रिवीजन। इसमें सबसे पहला केस हमने देखा मोशन अंडर ग्रेविटी का। इस लेक्चर में सबसे पहला केस, वैसे तो मोशन अंडर ग्रेविटी के कुछ केस हमने पिछले लेक्चर में पढ़ लिए। इसमें सबसे पहला केस देखा कि किसी हाइट से किसी ऑब्जेक्ट को हम कुछ वेलोसिटी देकर नीचे फेंकते हैं, यानी कि ड्रॉप नहीं करते। सिंपल ड्रॉप का केस नहीं है, ड्रॉप में तो इनिशियल वेलोसिटी 0 होती है। इस केस में हम किसी हाइट से कोई ना कोई वेलोसिटी देके ऑब्जेक्ट को नीचे फेंकेंगे। तो इसमें डिस्प्लेसमेंट तो पता ही है, क्योंकि हाइट दी होती है जनरली कि इतनी हाइट से फेंका है, वरना निकाल लेंगे इक्वेशन ऑफ मोशन लगा के, या फिर मतलब डिस्प्लेसमेंट वाले तरीके से कोई ना कोई तरीका मिल जाएगा। अगर हाइट नहीं गिवन है तो लगभग गिवन होती है। उसके बाद बात करते हैं अगर टाइम कैसे निकालते हैं इसमें। तो इसमें एक तो तरीका है कि इक्वेशन ऑफ मोशन लगाओ सिंपल, ऐसे जो टू ut प्लस हाफ टी स्क्वायर, जिसमें कि अब हमें एक्सेलरेशन भी पता है, इनिशियल वेलोसिटी भी पता होती है, लेकिन इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करो। या दूसरा तरीका होता है कि वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, ये वाली इक्वेशन ऑफ मोशन लगाओ, जिससे हमें फाइनल वेलोसिटी मिल जाएगी। और फिर ये लगाओ v इज इक्वल टू यू प्लस at, जिससे हमें टाइम मिल जाएगा। यानी इक्वेशन ऑफ मोशन इस तरीके में तो दो लगानी पड़ेगी, लेकिन क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बनेगी। कहीं ना कहीं ये तरीका आसान है, बेसिक इक्वेशन दो लगानी पड़ी हो, उसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। और उसके बाद हम बात, ये इतना ही केस था। इसमें बस टाइम निकालने के दो तरीके हैं, चाहे तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लो और चाहे दो इक्वेशन ऑफ मोशन लगा लो। और उसके बाद हम बात करते हैं कि अगर एयर रेजिस्टेंस है, एयर रेजिस्टेंस को ध्यान में रखकर या विद एयर रेजिस्टेंस अगर हमें इक्वेशन सोल्व करना है मोशन अंडर ग्रेविटी का, तो उसमें डाउनवर्ड जर्नी में जो टाइम होता है वो ज़्यादा लगता है एज़ कम्पेयर टू अपवर्ड जर्नी। और प्रोजेक्शन के टाइम जो वेलोसिटी होती है वो ज़्यादा होती है, बजाय कि ऑब्जेक्ट जब ग्राउंड के साथ कोलाइड करेगा तब जो वेलोसिटी होगी उससे ज़्यादा होती है। मतलब कि प्रोजेक्शन वाली वेलोसिटी ज़्यादा होती है कोलिजन वाली वेलोसिटी से। और उसके बाद हम बात करते हैं, एक जगलर वाला क्वेश्चन आता है। इसमें फॉर्मूला होता है 2u/g इज इक्वल टू nt। यहाँ ये u है, ये तो इनिशियल वेलोसिटी होती है, g ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होता है, t टाइम होता है, और n होता है इसमें कितने नंबर ऑफ बॉल हमें एयर में रखने हैं, वो 2u/g इज इक्वल टू nt। और इसमें एक केस आता है कि जब हम किसी मूविंग व्हीकल से कोई ऑब्जेक्ट को ड्रॉप करते हैं, यानी कि मतलब कोई व्हीकल चल रहा है और उससे जब हम कोई ऑब्जेक्ट को फेंकेंगे तब वो ऑब्जेक्ट है वो उसकी वेलोसिटी को ले लेगा, लेकिन उसके एक्सेलरेशन को नहीं लेगा। यानी कि जैसे मान लो कोई बस चल रही है 20 मीटर पर सेकंड से, 20 मीटर पर सेकंड से कोई बस चल रही है, उसमें से हमने कोई ऑब्जेक्ट को बाहर फेंका, तो उस ऑब्जेक्ट की जो इनिशियल वेलोसिटी है वो 20 मीटर पर सेकंड होगी। बस का चाहे एक्सेलरेशन कुछ भी हो, उस ऑब्जेक्ट को कोई मतलब नहीं है, लेकिन वो ऑब्जेक्ट है उसकी इनिशियल वेलोसिटी उतनी ही होगी जितनी उस बस की है, और बाद में उसकी वेलोसिटी जैसे भी देख लेंगे डिक्रीज होगी इनक्रीज होगी, लेकिन एक्सेलरेशन उस बस से बाहर निकलने के बाद ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन नहीं लगेगा, जो कि होता है 10 मीटर पर सेकेंड के। और इस लेक्चर में हमने इतना ही पढ़ा और आज ये चैप्टर हमारा ख़त्म हो गया।